हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पेरोल को टैली प्राइम में कैसे इनेबल किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग से आपको एक बारी बता देती हूँ कि टैली प्राइम में पेरोल का यूज करना कैसे होता है। तो पेरोल टैली प्राइम में एक ऐसा फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम कंपनी या फिर किसी फर्म में काम कर रहे एम्प्लॉयज की सैलरी को मंथली रिपोर्ट के मतलब सैलरी की मंथली रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। तो साथ ही में क्या करेंगे, हम पेरोल की वजह से मतलब पेरोल की हेल्प से जितने भी एम्प्लॉयज की ग्रेचुइटी रिपोर्ट को भी आसानी से रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज की जितनी भी गवर्नमेंट फंड्स होती हैं उनको भी मेंटेन कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में पेरोल की जो हमें सर्विस को इतना इजी या फिर बोल सकते हैं इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया है कि इससे आप इजीली बड़ी से बड़ी कंपनियों के पेरोल प्रोसेसिंग या फिर बोल सकते हैं अकाउंटिंग का काम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि पेरोल को एक्टिव कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि जो पेरोल का ऑप्शन होता है उसको इनेबल कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, ऑल्ट के पर एंटर करेंगे या फिर आप डायरेक्ट F3 भी एंटर करते तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाता कंपनी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी में एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरोल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अब इसमें क्या है, ये ऑप्शन को तो हमें देखना नहीं है, टैली सिक्योरिटी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी क्या करना है कि हमें फोकस किस पे करना है कि पेरोल में वो सॉरी टैली प्राइम में पेरोल का ऑप्शन को इनेबल कैसे किया जाएगा। तो हमने कंपनी बना ली है, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है, कंपनी क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये F11 का जो बटन है यहाँ पर ये ओपन हो गया है। इसमें देखिए आपको कुछ किसी भी चीज को नहीं छेड़ना है। कॉस्ट सेंटर अगर ऑन है तो अभी इसको नो कर देते हैं। ये पहले के मैंने वर्क कर रखा है इसीलिए यहाँ पर ये सब ऑन दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी इन सबको नहीं छेड़ना है, आपको डायरेक्ट किस में आना है, पेरोल में आना है। यहाँ से अगर आपका पेरोल का जो ऑप्शन है अगर यहाँ पर नो हुआ है तो आपको मेंटेन पेरोल में यस करना है। और फिर ये क्या है, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, अगर यहाँ पर भी आपका नो दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर जाके यस कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी की पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल्स ये सारी चीजें आपको इसमें भर देनी है कि एम्प्लॉय के ये सब क्या है, कंपनी कोड क्या है, ईएसआई, ब्रांच ऑफिस, ये सब क्या होता है, कंपनी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यस करके यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी कंपनी बन गई है क्या, पेरोल प्राइवेट लिमिटेड की। तो हमने कंपनी बना ली है। अगर आपने कंपनी न्यू नहीं बनानी है, डायरेक्ट वर्क करना है तो क्या करेंगे, F11 पर एंटर करेंगे। जिस कंपनी के ऑप्शंस को ओपन करना चाहते हैं, जैसे मुझे करना है पेरोल प्राइवेट लिमिटेड में, तो इसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जाकर भी ओपन कर सकते हैं वर्क। तो ये बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कंट्रोल ए से फिर सेव कर लेंगे पेरोल का ऑप्शन ऑन करके। तो दो तरीके से कर सकते हैं, तो आप न्यू कंपनी में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो F11 पर कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी बन गई है। अब क्या करना है, हमें कंपनी में कैपिटल डालना है। मैं न्यू कंपनी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, F6 पर एंटर करेंगे, कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 लाख की, और डेबिट कर देंगे कैश। ठीक है, मतलब कि 1 लाख का कैपिटल हमारे बिजनेस में अभी है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए जो नॉर्मल वर्क होता है ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है, बट अब क्या करना है आपको, मेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है पेरोल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ तो देखिए सबसे पहले करना है हमें क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स। तो वापस आएंगे टैली प्राइम पे, यहाँ से बाहर जाएंगे,
मास्टर्स पे आके क्रिएट पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेरोल मास्टर्स का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे, फिर एम्प्लॉय, जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहले ग्रुप बनाते थे, फिर कैटेगरी, फिर स्टॉक आइटम, यूनिट, ये सारी चीजें बनाते थे, वैसे ही इसमें भी वर्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आना है, मास्टर्स पे आकर आपको क्रिएट पर एंटर करना है। आ गए यहाँ पर, अब क्या करना है आपको, पेरोल मास्टर्स में आना है और एम्प्लॉय ग्रुप, अगर आपका यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है ना पेरोल का ऑप्शन, तो कैसे होएगा, शो मोर पे जाएंगे, शो इनएक्टिव पे जाएंगे और इसमें से पेरोल को सर्च करेंगे, पेरोल पे जाकर यहाँ पर एंटर कर देंगे, वो पूछेगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वहां से यस कर देंगे तो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा तो ऑप्शन शो हो रहा है पेरोल ग्रुप का, पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉय ग्रुप, एंटर करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय बना लेते हैं जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको किसमें रखना है, अंडर प्राइमरी ही रखना है। और यहाँ पर क्या है, डिफाइन सैलरी डिटेल्स, देखिए यहाँ पर क्या होगी, हर एम्प्लॉय की सैलरी अलग होगी, इसीलिए हम इसको यस नहीं करेंगे, नो पर ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। एक बन गया हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का, एक बनाएंगे परचेज डिपार्टमेंट, इसको भी क्या रखना है, अंडर प्राइमरी ही रखना है और डिफाइन सैलरी पर यस कर देना है। और बना लेते हैं, और कौन से होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसको भी डिफाइन सैलरी आपको किसी की भी नहीं करनी है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज का हम पेरोल करने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर देंगे। अगर मुझे इसको चेक करना होगा तो चेक कैसे करेंगे, या तो ऑल्टर पे आके चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप पर जाकर के कितने हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर हम और बनाते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप, जैसे कि अकाउंटेंट, हर कंपनी में अकाउंटेंट जरूर होता है, तो वहां पे क्या है, इसको भी अंडर प्राइमरी रखना है और डिफाइंड सैलरी को नो रखना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट, और ये बन गए हमारे, या तो आप एक और भी बना सकते हैं बैकएंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे देती हूँ, कंट्रोल ए से सेव कर लिया। तो अगर हमें देखना होगा, आपने इसका प्रोसेस क्या देखा है, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद मास्टर्स पे गए, मास्टर्स पे जाने के बाद क्रिएट में जाएंगे और न्यू ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा पेरोल मास्टर्स का, उसमें से एम्प्लॉय ग्रुप पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एम्प्लॉयज के ग्रुप जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। अगर इसको चेक करना होगा तो क्या करेंगे, ऑल्टर पे आएंगे, ऑल्टर पे आने के बाद एम्प्लॉय ग्रुप पर यहाँ पर एंटर करेंगे और ये सारे आपको दिख रहे हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बैक कर सकते हैं, या फिर यहीं पे क्या करेंगे, एक न्यू बनाना है, या फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई अकाउंटेंट की स्पेलिंग में, तो आप यहाँ से उसकी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अकाउंटेंट की जगह कोई और सा डिपार्टमेंट लेना था, कोई और सी ग्रुप लेना था, तो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज क्या देखा है कि कैसे एम्प्लॉय ग्रुप बनाए जाते हैं। देखिए इसके नीचे क्या है, एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा, आपको एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन देनी होगी, यूनिट्स बताने होंगे, और यहाँ पे क्या है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के बारे में बताना होगा, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था। अटेंडेंस, ये क्या बताया था मैंने आपको, जब मैं पेरोल प्रोसेस के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे आते हैं, तो इसमें क्या आता है, ये सेकंड ऑप्शन होता है। अभी क्या देखा है हमने, एम्प्लॉय का ग्रुप देखा है, फिर क्या करेंगे, मास्टर्स बनाएंगे एम्प्लॉय के बारे में, फिर यूनिट्स बनाएंगे, फिर अटेंडेंस करेंगे, फिर पे हेड बनाएंगे, फिर सैलरी स्लिप, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही करके। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। वापस आते हैं, देखिए डे बुक में आपको ये शो नहीं होगा क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पर ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स पे आएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स पे आने के बाद
आप क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आपका पे स्लिप है, पे शीट, अटेंडेंस शीट। अभी इसमें हमने वर्क नहीं किया है तो ये नहीं दिखाएगा। इसमें भी वर्क नहीं किया है। पेरोल का रजिस्टर है, इसमें भी वर्क हमने कुछ नहीं किया है। अभी क्या किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ ग्रुप बनाया है, इसीलिए आप किसी भी ऑप्शन को अटेंडेंस रजिस्टर को ओपन करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं दिखेगा। एम्प्लॉय की प्रोफाइल, यहाँ पे क्या है, आपको एम्प्लॉय का नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर अकाउंटेंट लिख देती हूँ तो कितना टैक्स लगाना है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। हेड काउंट में भी कुछ नहीं है, एक्सपेक्ट रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर रिपोर्ट्स को, वो सारे ग्रुप को बनाया है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट कि कैसे पेरोल को हम इनेबल करते हैं, कैसे किया था। F11 को प्रेस करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे, राइट साइड में आपको सेकंड लास्ट पार्ट में आपको यहाँ पर दिख जाएगा पेरोल का ऑप्शन, उनको यस करना है, ठीक है। अगर आपके में ये शो नहीं हो रहा तो वो इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपका नो हुआ हुआ होगा, ठीक है। तो नो होते ही क्या होगा, ये वाला जो पेरोल का ऑप्शन है वो छुप जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस पर एंटर करना है और पेरोल को यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज सीखा है कि पेरोल में ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि हर तरह के डिपार्टमेंट, जो भी आपके कंपनी में डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे बना दो। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।